नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बट। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है न्यू सिलेबस फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रमोट होने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और वह क्लियर करने के बाद ही वह हायर पोस्ट पर प्रमोट हो सकता है। तो जब हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं या अलग अलग पेपर होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, इन सब डिपार्टमेंट में जो कॉमन पेपर होता है वह है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर और हिंदी का पेपर। इसमें से भी जो हिंदी का पेपर है वो उन सब एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है जिन्होंने 10th क्लास में हिंदी पढ़ी होती है। अर्थात किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को प्रमोट होने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के पेपर को क्लियर करने के साथ साथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर जो है वो क्लियर करना भी कंपलसरी होता है। तो IPA के द्वारा हाल ही में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में कुछ चेंजिंग लाई गई हैं तथा न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जब हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर की बात करते हैं तो इसके मेन दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में दो सब पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और इन ए और बी पार्ट्स में से जो पेपर पूछा जाता है वो टोटल 40 मार्क का होता है। और जो पार्ट बी की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इनमें से जो पेपर पूछा जाता है वो 16 मार्क्स का होता है। पार्ट ए जो है उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा उन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि दोनों 20-20 नंबर के होते हैं। और पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा उन 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं जो कि 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से कंटेंट जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में भी आगे 2 सब पार्ट होते हैं, पार्ट 1 तथा पार्ट 2। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो सब पार्ट 1 है उसमें सबसे पहले जो मेन कंटेंट है वह है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो फाइनेंस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, इसमें से भी जो मेन किन कंटेंट पर फोकस किया जाता है वह है प्रोविजन। अर्थात जब हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो संविधान के अनुसार कौन कौन से प्रोविजन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सेकंड है रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अर्थात जब हम फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है। फाइनेंस कमीशन जो फंड्स का एलोकेशन करने से रिलेटेड उसके रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके अथॉरिटीज क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तथा इनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। थर्ड हमारे पास है रोल ऑफ नीति आयोग। अर्थात नीति आयोग
फंड के एलोकेशन करते समय या डिमांड को लेते समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तथा उसकी अथॉरिटीज क्या है तथा किन किन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग अपना काम करता है। अब पार्ट ए का जो सेकंड सब पार्ट है वह है हिमाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1999। अर्थात हिमाचल प्रदेश में जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ है चाहे किसी भी सोर्सेस में हुआ है उसे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते समय जो 1999 का जो एक्ट है उसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं तथा उन्हें हमें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किस ढंग से यूज करना है तथा किन किन रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए के जो सब पार्ट 2 है। तो इसमें जो मेन फोकस किया जाता है वो किया जाता है एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। ये मेनली हमारा फोकस रहता है एक्सपेंडिचर के ऊपर और इसमें जो मेन है सब पार्ट है वह डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। अर्थात जब डीडीओ किसी खर्चे से रिलेटेड अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है डीडीओ को पावर डेलीगेट करता है तो उनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। सेकंड है एक्सपेंडिचर कंट्रोल। अर्थात एक्सपेंडिचर करते समय उसे कम से कम करने के लिए एक जो डीडीओ है वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं तथा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। थर्ड है ड्राइव फ्रॉम द ट्रेजरी। अर्थात जब एक डीडीओ ट्रेजरी से किसी पैसे को निकालता है तो उस पैसे को निकालते समय उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, उनके बारे में डिटेल से पूछा जाता है। फोर्थ है हमारे पास इकोनॉमी इन द एक्सपेंडिचर। अर्थात एक डीडीओ को एक्सपेंडिचर करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे कि वो कम से कम खर्चा कर सके और उसकी जो आउटपुट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। फिफ्थ है हमारे पास कैश एंड कैश बुक मेंटेनेंस। अर्थात एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए एक डीडीओ को कैश और कैश बुक को मेंटेन कैसे करना चाहिए, उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, इनसे रिलेटेड भी पेपर में पूछ लिया जाता है। थर्ड है हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर बाय द डिस्बर्सिंग ऑफिसर। अर्थात जब डीडीओ कोई खर्चा करता है या उसे कहीं से आय आती है तो उनका जो मेन सोर्स है अर्थात उनका जो मेन वोचर्स हैं चाहे वो रिसीट का हो या एक्सपेंडिचर का हो उन्हें कैसे मेंटेन करना है तथा उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। अर्थात तो हमने जाना कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट 1 है उसमें मेन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो शामिल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी तथा इस जानकारी का लाभ उठाते हुए आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को आसानी से क्लियर कर सकेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।